आज है 10 जून और 10 जून से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही एक जो नया बच्चों के प्रिपरेशन के लिए कक्षा 6 नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं उसके लिए आप लोगों का फीडबैक चाहिए। आप कमेंट में बताइएगा क्या यह सही रहेगा, चाहे वो आपके विद्यालय के नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हों, आपके बच्चे हों, या आप शिक्षक हैं तो आपके विद्यालय के बच्चे हों, तो उनके लिए हम क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं। यूट्यूब के माध्यम से फ्री क्लासेस होंगे और वो भी शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि जो आज के कंपटीशन का दौर है उसमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन तभी कर सकते हैं जब आप शॉर्ट तरीके जानते हो। तो इसके लिए हम शुरुआत करने वाले हैं। इसके लिए आपके फीडबैक की आवश्यकता है। आप हमें कमेंट करके फीडबैक दें, बताएं कि क्या हमें कुछ सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए नवोदय विद्यालय तैयारी के लिए कक्षा 6 के लिए ओनली, क्योंकि हम बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हमारा चैनल भी बेसिक शिक्षा की न्यूज़ देता है, बेसिक शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उनको बताते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग के लिए DELED जो प्रशिक्षण है 2022 उसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं, जिसके पंजीकरण की तिथि 15 जून से शुरू होगी, अंतिम तिथि 6 जुलाई होगी। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की 7 जुलाई होगी और पूर्ण आवेदन की प्रति के लिए आपको 9 जुलाई तक कंप्लीट कर लेना होगा। ये सचिव का आदेश आ गया है। वहीं पर एक देखते हैं टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि व्हाट्सएप पर आप एक ही ग्रुप में 512 लोगों को जोड़ सकते हैं। इसकी सुविधा शुरू कर दी गई है और यहाँ पर आप देख पाएंगे बीते कुछ महीनों की टेस्टिंग के बाद आखिरकार मेटा के स्थायित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए कम्युनिटी फीचर रिलीज कर दिया है। यानी अब व्हाट्सएप ग्रुप पर सदस्यों की संख्या 512 तक बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही नए अपडेट के बारे में कंपनी की ओर से कहा गया है कि अब व्हाट्सएप पर ही 2 GB तक की फ़ाइल को शेयर किया जा सकता है, जबकि अभी तक आप बहुत छोटी छोटी फाइलें ही शेयर कर पाते थे। और व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की संख्या 256 तक रहती थी, लेकिन अब 512 यानी कि डबल कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ इससे सभी को फ़ायदा ज़रूर होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा से संबंधित विद्यालयों में अनिवार्य स्काउटिंग गाइडिंग कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक और अध्यापिका अनुदानित प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के संबंध में ये आदेश निकाला गया है। और ये आदेश है प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलीय सहायक निदेशक, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर शिक्षा से संबंधित विद्यालयों में अनिवार्य स्काउटिंग गाइडिंग कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक अध्यापिका अनुदानित प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के संबंध में ये आदेश निकाला गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो है उपरोक्त पत्र द्वारा यह अवगत कराया गया है कि सत्र 2018-19 में मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर 19-20 में माह अगस्त और सितंबर में संपन्न कराए गए थे, परंतु उन शिविरों में आवंटित संख्या के सापेक्ष लगभग 45% अध्यापक अध्यापिका ही उपस्थित प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हुए, जिनके प्रमाण पत्र भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश कार्यालय द्वारा निर्गत किए जा चुके हैं। और पुनः अवशेष अध्यापक अध्यापिका के प्रशिक्षण हेतु भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश कार्यालय द्वारा तिथियां निर्धारित की गई हैं। तो इसके लिए अतः उपर्युक्त के संबंध में प्रादेशिक मुख्य आयुक्त भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश के उक्त संदर्भ लेटर जो है 12/5/2022 के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि प्रकरण के नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए संलग्न सूची में संबंधित मंडल जनपद के अवशेष अध्यापक अध्यापिका को भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में प्रतिभाग कराने का कष्ट करें। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 10 जून से लेकर 15 जून 2022 तक शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों, प्रधानाध्यापकों को क्या कार्य करने होंगे, किस जिले में करने होंगे, ये भी आदेश है वाराणसी जिले का। तो यहाँ पर साफ किया गया है कि आज दिनांक 9 जून 2022 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी की गूगल मीट के माध्यम से यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अध्यापक शिक्षा मित्र 10 जून 2022 से 15 जून 2022 के मध्य अपने विद्यालय के सेवित ग्राम पंचायतों में कम से कम 50 अभिभावकों और छात्रों को योगा का प्रशिक्षण देते हुए प्रतिदिन फोटोग्राफ्स एवं सूची से आदो हस्ताक्षरी कार्यालयों को अवगत कराएंगे। प्रत्येक छात्र एवं अभिभावक को एक ही बार प्रशिक्षण देना है। इनके पंजीकरण हेतु एक पंजिका इनकी रजिस्ट्रेशन पंजिका अवश्य बना लेंगे एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की एक प्रति अभिभावक छात्रा के हस्ताक्षर कराकर कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे और खुले अनुदेशक इस कार्य में सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर साफ किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे मेरा विद्यालय मेरी पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित विद्यालयों की सूची
के संबंध में आदेश आ गया है, यानी कि उनको जो पुरस्कृत किया जाना है उस संबंध में साफ कर दिया गया है कि उन्हें पुरस्कार मिलेंगे। उसमें सभी जिलों की सूची भी डाल दी गई है। एक और महत्वपूर्ण ये न्यूज़ है, परिषदीय स्कूलों में लगेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वर्षा के जल का संरक्षण शहरों के बड़े भवनों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गाँवों के प्राथमिक विद्यालयों में भी अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की तैयारी है। यह पहल ICICI फाउंडेशन ने की है। इसके लिए 5 जिले बांदा, चित्रकूट, बाराबंकी, सीतापुर, वाराणसी भी चिन्हित कर लिए गए हैं, जिसमें 100 प्राथमिक विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाना है। निर्देश है कि डार्क एरिया में स्थित विद्यालयों को ही चयनित करें। अब यहाँ पर स्कूलों के निरीक्षण के नाम पर रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच की आंच पहुंची AD बेसिक तक। तो बरेली जिले की ये न्यूज़ है। जलालाबाद के विधायक के पत्र के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षा निदेशक को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं 15 दिन में जांच मांगी है। प्राथमिक शिक्षक संघ शाहजहाँपुर के अध्यक्ष अश्विनी कुमार अवस्थी ने जलालाबाद के विधायक हरिप्रकाश वर्मा को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि AD बेसिक ने पिछले वर्ष सितंबर में पोवाया के 10 स्कूलों का निरीक्षण किया था और जिसमें उनसे रिश्वत मांगी गई थी।